स्टूडेंट्स हमारे साथ अंजलि गौड़ हैं। अंजलि ने 2017 में 12th किया, उसके बाद कुछ लगा बीएससी ज्वाइन कर लिया, वापस ड्रॉप नहीं किया और कहीं ना कहीं दिल में रहा कि एमबीबीएस करना है। तो 2018 में नीट का एग्जाम दिया नहीं, 2019 में दिया 370, 2020 में दिया 540 और इस बार 636। तो अंजलि जो आपके सामने है, बीएससी कंप्लीट कर लिया इन्होंने 2020 में और उसके बाद अभी डॉक्टर बनने वाली है। तो अंजलि जरा बताइए ये सब क्या चल रहा था, मतलब कुछ अपना स्टोरी बताइए। काफी मतलब फाइटर हैं आप, तो बताइए क्या हो रहा था। सर सबसे पहले तो जो 2017 में मेरा स्कोर 303 था, तो सबसे पहले तो मेरी गलती ये हुई थी कि मुझे पहले एनालाइज करना चाहिए था उस रिजल्ट को कि कहीं मेरे हार्ड वर्क में गलती थी या फिर मैंने सही डायरेक्शन में नहीं किया था। तो क्योंकि हमारे रिजल्ट खराब होने के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, तो मैंने वो एनालाइज करे बिना बहुत ज्यादा इमेच्योरली मैंने एक डिसीजन ले लिया कि मैं बीएससी कर दूं। जैसे कि एक ट्रेंड है कि ऐसे रुकते नहीं है, मुझे उस वक्त इतना यूट्यूब पे एक्सेस भी नहीं था। फिर मैंने 2018 में जब बीएससी फर्स्ट ईयर चल रहा था बहुत ज्यादा मूव ऑन करने की कोशिश करी कि शायद हो सकता है कि 2 साल से प्रिपेयर कर रही थी इसलिए बुरा लग रहा है, आगे चल के मतलब सब सही हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मेरे साथ जो बच्चे थे कलीग, वो कॉलेज लाइफ एंजॉय कर रहे थे, मुझे कोई मजा नहीं आ रहा था। क्लास में रैंक 1-2 चल रही थी, फिर भी कोई खुशी नहीं थी, सेटिस्फेक्शन 0 लेवल पे था। सब पूछते भी थे क्या है, लेकिन वो एक बहुत ज्यादा अनएक्सप्लेनेबल इमोशंस थे उस वक्त। फिर मैंने सोचा 2019 में मैं एक बार जस्ट इसलिए एग्जाम देती हूँ ताकि मैं देख सकूं मुझे पिछला कुछ याद है कि नहीं है। तो मेरा नीट 2019 में मैंने दिया तो 370 मार्क्स थे। मार्क्स तो तभी भी कम थे, बट मैं सेटिस्फाइड थी कि मुझे कुछ याद है बिना पढ़े हुए कुछ। फिर और उसी ईयर मेरे भाई का जेई एडवांस क्लियर हो गया, वो आईआईटी रुड़की में उसका एडमिशन हो गया। तो ये इस बात से मुझे कहीं ना कहीं रियलाइज हुआ कि ऐसा तो था नहीं कि उसने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करा, बस ये था कि उसने बैलेंस बना के रखा। तो उससे मैंने काफी कुछ सीखा। जनरली हम अपने बड़ों से सीखते हैं, मैंने अपने छोटे भाई से काफी कुछ सीखा। फिर मैंने अपने पेरेंट्स को बोला फाइनल ईयर में कि मैं बीच में ड्रॉप कर देती हूँ, डिग्री मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा। तो पापा ने कहा कि नहीं, इस साल अगर तुम्हारा 500 प्लस स्कोर आता है 2020 में, तो तुम एक साल पूरा अच्छे से प्रिपेयर करना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसे आप अनकैलकुलेटेड रिस्क नहीं लेने चाहिए लाइफ में। तो फिर मैंने यही किया, मैंने बीएससी फाइनल ईयर के साथ काफी प्रिपेयर किया। लेकिन प्रिपरेशन के लिए बहुत ज्यादा कंसंट्रेट करने की जरूरत पड़ती है। लेकिन 2020 में फाइनल ईयर था तो बहुत सारे प्रैक्टिकल्स, वाइवा, कभी किसी चीज के लिए कॉलेज जाना पड़ रहा था, कभी कुछ, बैलेंस मेंटेन ही नहीं हो रहा था। फिर लकीली कोविड आउटब्रेक हो गया। लकीली सिर्फ मेरे लिए था, क्योंकि उससे हमारा कॉलेज बिल्कुल बंद हो गया था। बस ऑनलाइन एग्जाम हुए थे, वो तो पास करना काफी इजी था। और कोविड से ये भी तो समझ में आ रहा था कि डॉक्टर्स की कितनी जरूरत है हमारे कंट्री में। तो फिर मेरे को फाइनली ये रियलाइजेशन हुआ कि ये टाइम मेरे लिए ही है, यूनिवर्स ने ये सब मेरे लिए कंस्पायर किया है ताकि मैं ये 2020 में 500 प्लस स्कोर कर सकूं, और मेरा यूनिवर्स 540 ने रहा है। यूनिवर्स ने आपके लिए कंस्पायर किया है। चलिए, यूनिवर्स ने आपके लिए एक कॉन्स्पिरेशन ये भी किया कि आपको उन्होंने अंकित कुमार का वीडियो दिखा दिया जो हमने 10 मार्च 2020 को दिया था। तो ये बताइए, यस सर। अंकित ने 3 साल बीएससी किया था, फरुखाबाद से है, यस और सर। उसके बाद इन्होंने एम्स दिल्ली निकाला। तो उस दिन क्या हुआ, अंकित ने आपको पढ़ाया तो है नहीं, अंकित से आपने कभी बात भी नहीं की, कभी शायद बात करेंगे भी नहीं, तो किसी का आपने वीडियो देखा और दिमाग में बल्ब जल गया। क्या हुआ उस टाइम पे, क्योंकि ये फैसिनेटिंग है। सर एक्चुअली होता क्या है कि जब आप कुछ करना चाहते हो, किसी गोल की तरफ अचीव करते हो, तो आप पहले बहुत ज्यादा एक्सक्यूज ही ढूंढते हो कि कुछ ऐसा हो जाए जिससे आपको एक सेंस ऑफ एक्सेप्टेंस हो जाए कि ये चीज हो सकती है। तो जब अंकित कुमार का मैंने वो वीडियो देखा था, तो उन्होंने इतनी बड़ी बात इतनी इजीली कह दी थी कि आपने पूछा था कि 3 साल तुमने इसमें लगा दिए या ये, तो वो यही कह रहे थे कि 3 से 4 साल मैंने कैसे लगाए मैं वो सब भूल गया। मुझे अपनी लाइफ के अगले 50 साल कैसे जीतने हैं वो उन्होंने सोचा। तो मैंने भी यही सोचा कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो सकता है मैं 80 ईयर्स तक जी जाऊं या और उससे भी ज्यादा। तो मैं क्या सोचूंगी, मतलब लाइफ इतनी इजी तो नहीं होती काटती। तो फिर मैं वो करूँ जो मैं चाहती हूँ, मेरा ड्रीम है। तो उससे वीडियो से काफी मुझे इंस्पिरेशन मिला। हाँ जी, बहुत जबरदस्त है। तो आपने दो तीन चीजें कही पहले। उसमें पहली चीज आपने ये कही कि बीएससी ज्वाइन कर लिया था,
काफी सारे लोग कॉलेज ज्वाइन करने के बाद चलो 3 साल मस्ती करेंगे, फिर जॉब वॉब कर लेंगे, शादी हो जाएगी, बच्चे होंगे और जिंदगी चलती जाती है आगे। आपने बीएससी ज्वाइन किया, क्लास में अच्छे मार्क्स आ रहे थे, पर अंदर दर्द हो रहा था। 2019 में दिया, 370 आए 2020 में। तो मुझे एक चीज बताइए, पेरेंट्स कैसे माने? पेरेंट्स ने क्या बोला 2020 में? उन्होंने बोला 500 से ज्यादा लाने तभी ये 2021 आप दे सकती हो। यस सर, वैसे तो जब मैंने कहा तो वैसे तो सबके पेरेंट्स चाहते ही है कि फ्यूचर अच्छा ही हो, ब्राइट ही हो, बच्चों का दिल नहीं टूटे। लेकिन फिर पेरेंट्स क्या होते हैं कि बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव होते हैं कि कहीं अभी इमेच्योरली कोई डिसीजन ना ले लें। तो जब मैंने अपने मम्मी पापा से बात की थी तो वो भी यही कह रहे थे कि हम चाहते हैं कि आप डॉक्टर बनो, आप जो चाहते हो वो करो। लेकिन फिर वही था कि ऐसे हम एकदम से 370 से 600 प्लस लाना, तो ये जंप तो पेरेंट्स कैसे देखते हैं, मतलब इसलिए फिर उन्होंने कहा कि अगर आप 500 प्लस अभी ला रहे हो, इसका मतलब है कि आप हार्ड वर्किंग हो, मतलब आप ये तैयारी कर कर सकते हो, सकते एक हो, साल कर सकते हो। डिसिप्लिन में रह सकते हो। तो करेक्ट। तो फिर पेरेंट्स का एक प्रोटेक्शन होता है, तो वो आपको प्रोटेक्ट भी कर रहे थे और ये भी कह रहे थे कि अपने सपनों को परसू करना है। दोनों चीजें वो बैलेंस, मतलब लोग अपने पेरेंट्स को जो कुछ भी बोले, कितनी भी खुंदक आए, बार बार अनॉयंस होता है, क्यों परेशान कर रहे हो, सोने दो आधा घंटा और, क्यों बोल रहे हो नाश्ता कर ले, क्यों बोल रहे हो टाइम पे खाना खा ले, क्यों बोल रहे हो टाइम पे सो जा। पर अल्टीमेटली ये जो ख्याल है वो पेरेंट्स ही रखते हैं, है ना? ये सब जब मतलब मैंने पहली बार नीट बोला था कि मैं मेडिकल लूंगी, तो मुझसे ज्यादा खुश तो मेरे पेरेंट्स थे कि मैं डॉक्टर बनूंगी। और वैसे भी जब हम एग्जाम देते हैं तो पूरी फैमिली एग्जाम देती है, तो मैं अपनी फैमिली में एल्डर वन भी थी, तो सब इतने बहुत ज्यादा मेरे साथ कोऑपरेट भी किया था। फिर नहीं हुआ था उसके बाद मेरे मम्मी पापा ने मुझे मूव ऑन कराने की भी बहुत कोशिश करी कि ठीक है, नहीं हुआ तो और भी बहुत अच्छे अच्छे करियर ऑप्शन है, यूपीएससी देना, सीएससी देना, बहुत आईएएस बन जाओगे या फिर ये। लेकिन उन्होंने देखा कि मैं भी खुश नहीं हो पा रही हूँ, तो उसके बाद उन्होंने ये कहा कि चलो ठीक है, जो सोच रहे हो फिर वही करो, लेकिन पहले 500 प्लस लेके आओ। एक सवाल है, सवाल यस ये सर। है, आपको कैसे पता, आपको कैसे लगा कि बीएससी यस इज सर। इज नॉट गुड, इट इज नॉट कंपेरेबल टू एमबीबीएस? ये सवाल का मुझे तो जवाब नहीं पता। आप जरा बताइए कि कैसे पता चलता है कि बीएससी एमबीबीएस के मुकाबले अच्छा ऑप्शन नहीं है? कैसे आप वो कंक्लूजन पे आते हैं? सर ये कुछ ऐसे स्कोप को लेके मैंने नहीं डिसाइड किया था, क्योंकि जब हम 16-17 के होते हैं और तब कोई ड्रीम देखते हैं तो इतनी टेंडर एज का ड्रीम वो बहुत एवरलास्टिंग होता है। और मैंने बहुत ज्यादा दिमाग से और दिल से ये लगा लिया था कि मेरे को डॉक्टर बनना है। अच्छा। उसके बाद जब मैं बीएससी परस्यू कर रही थी मुझे प्रॉब्लम थी, वरना बहुत सारे मेरे ऐसे फ्रेंड्स थे जो अभी मतलब जिन्होंने मास्टर्स में एडमिशन लिया है दिल्ली यूनिवर्सिटी में या फिर अलग अलग रिसर्च इंस्टीट्यूट में, वो बहुत खुश हैं और उनकी लाइफ बहुत सेटिस्फैक्ट्री है। लेकिन उसी कोर्स में रह के मेरी नहीं थी, क्योंकि मेरा फर्स्ट ड्रीम कुछ और था। बहुत अच्छा जवाब है। तो आप ये कह रही है बीएससी एमएससी खराब नहीं है, बात खराब और अच्छे की नहीं है, बात यह है कि मेरा दिल उसमें नहीं था, मेरा दिल एमबीबीएस में था और मैं वहां पे थी। और आपके दिमाग में क्लियर था कि ये जो एज जो है ये तो जस्ट एक नंबर है, अटेम्प्ट जो है ये भी एक नंबर है। अल्टीमेटली ये मैटर करता है कि मैं जो करना चाहती हूँ वो कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ। तो अब ये बता दीजिए कि यस। ये एडमिशन होने के बाद आपके घर में, घर के आसपास क्या माहौल है? क्या आप सब लोग के लिए इंस्पिरेशन बन गए? क्योंकि इस वीडियो को देख के काफी सारे लोग का जो भी हमारे चैनल पे वीडियो आके देखेंगे, अंकित के वीडियो की तरह आपके इस वीडियो से इंस्पिरेशन मिलेगा। पर आसपास का माहौल बताइए, मतलब छोटे बच्चे, अंजलि चाची बताइए क्या हुआ, कैसे किया, हम भी करेंगे, वो सब चालू हो गया नहीं हुआ अभी तक? सर जब एक तो हम चारों के अलावा मेरे भाई मम्मी पापा के अलावा किसी को पता ही नहीं था कि मैं नीट दोबारा दे रही हूँ, या फिर मैंने थ्रू अपनी बीएससी के टाइम पे भी नीट दिया था। तो लेकिन जब मेरा रिजल्ट आया उस दिन तक हमने वेट किया था, पूरे एक साल तक किसी को बताया ही नहीं था कि मैं कर क्या रही हूँ। ये एक अच्छा। हाइबरनेशन पीरियड था हमारे लिए, वो बहुत जरूरी था क्योंकि रिलेटिव्स वगैरह फिर वो बातें कॉम्प्लिकेशंस बनाते हैं। क्रिएट होती हैं। हम्म। तो फिर इसलिए ये बहुत अच्छा डिसीजन था, मैंने मम्मी पापा को बोला था किसी को मत बताना, सबके लिए सरप्राइज ही होने दो। तो फिर जब रिजल्ट आया तो हमने काफी लोगों को बताया, अभी कॉल करके रिलेटिव्स को। तो अब तो वो लोग कह रहे हैं कि हमें तो पता ही था कि इसे डॉक्टर ही बनना था।
ऑल्दो पहले एटीट्यूड कुछ और था, तो जैसे आपका टाइम बदलता है या आप कुछ अचीव कर लेते हो तो लोगों का बिहेवियर चेंज होता ही है। तो ये बताइए, इसमें मुझे आपसे ये सब इस पूरे वीडियो में कहीं पे भी ये पूछने का मौका नहीं मिला कि पढ़ाई कैसे की, हमारे कोर्स से कैसे फायदा हुआ। तो एक बार छोटा सा पूछ लेता हूँ, क्योंकि वो मैटर नहीं करता। एक तरीके से आपने इतना जज्बा था, सोच रखा था करना है, तो होना तो था ही। तो हमारे कोर्स में सबसे ज्यादा किस चीज का यूज किया आपने? हमारा अचीवर बैच ज्वाइन किया था 2020 में भी और 2021 में भी। तो क्या उससे फायदा हुआ आपको? सर एक तो सबसे ज्यादा फायदा मुझे फ्लैश कार्ड का हो रहा था, क्योंकि मैं बीएससी कर रही थी तो उसमें बहुत ज्यादा डिटेल हम बायोलॉजी पढ़ते थे। वो किसी काम की नहीं होती, हमें सिर्फ एनसीईआरटी अच्छे से गो थ्रू करनी होती है। तो मैं पहले एनसीईआरटी का कुछ भी पढ़ती थी और उससे रिलेटेड फिर मैं फ्लैश कार्ड करती थी, और उसी से रिलेटेड मैं तो मॉडरेट क्वेश्चंस भी नहीं, इजी क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस करती थी, क्योंकि मुझे लग रहा था 2021 का पेपर वैसे ही आएगा। वो बायो में कुछ हद तक ठीक भी था वैसे ही करना। तो ये था। और फिर मैंने इसलिए भी किया था क्योंकि मुझे पता था मेरा सिलेक्शन होने वाला है, तो मुझे रिफंड हो जाएगा ये मेरी फीस। तो मैंने मम्मी पापा को यही बोल के कहा था कि मेरी रिफंड हो जाएगी फीस, तो इसलिए। बहुत बढ़िया। स्टूडेंट्स आपके सामने हैं अंजलि गौड़, गुड़गांव से हैं। 2017 वापस समराइज कर देता हूं, 2017 में उन्होंने 12th किया, 303 मार्क्स आए। इनको लगता है उस समय इमेच्योर डिसीजन था, इमीडिएटली बीएससी ज्वाइन कर लिया, पर कर लिया, वहां पे कभी सेटिस्फाई नहीं हुई। 2018 में एग्जाम नहीं दिया, 19 में वापस दिया कि देख लेती हूँ अभी भी दम बची है नहीं बची है। 370 आए। इन्होंने खुद को बोला नहीं दम बची है। 2020 में अंकित कुमार का वीडियो देखा, मेहनत की, 540 आए, और 2021 में 636 आ गए। और होपफुली ये वीडियो देख के काफी सारे स्टूडेंट जो असमंजस में होते हैं, मेरे भाई आप लोगों ने आकृति का वीडियो देखा, 29 साल। आपकी एज कितनी हो गई है अंजलि? 2017 का मतलब 17 में 4 साल और, 20 आप करीब 21 या 22 हैं अभी। नहीं सर, 21। 21 है। तो आप 17 में अंडर ग्रेजुएट स्टार्ट करें, 21 में करें, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। ट्रस्ट मी, इंपॉर्टेंट यह है कि आपको जो लगता है कि आप ये करना चाहते हैं वो करें। आपके सामने अंजलि का एग्जांपल है। अंजलि, बेस्ट ऑफ लक टू यू। कौन सा कॉलेज टारगेट कर रही हैं आप? सर लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, मेरा दिल्ली कोटा है, तो मैं बॉर्डर लाइन पे हूँ। होपफुली आई विल गेट इट, अदरवाइज एनडीएमसी और बीएसए। आपके लिए जितने भी बच्चे वीडियो देखेंगे सब लोग प्रार्थना करेंगे, हम भी कर रहे हैं कि आपका लेडी हार्डिंग में हो। आपने बहुत मेहनत की है, बहुत इंतजार किया है। बेस्ट ऑफ लक अंजलि, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सर।